नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 158, 159 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई है और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दे और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करे। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। पैरा चेंज। मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है? वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों के मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में न हो। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज है। जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हो, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
सरकार को तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। पैरा चेंज। महोदया, राष्ट्रपति के भाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई है और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दे और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करे। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। पैरा, मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में न हो। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज है जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हो, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को तो इस बात की कोई चिंता नहीं है। पैरा चेंज।
महोदया, राष्ट्रपति के भाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आज भी इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी लाखों लोगों को इस देश के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और उन्हें अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ज़माने में अपने हाथ में काम करके अपना काम चलाते थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।